अब मैंने गलती से भूल भुलैया 3 मूवी देख ली। आपको क्यों मैं गलती से क्यों कह रहा हूँ कि भाई साहब थोड़ा सा स्टोरी पे आप फोकस करना, तो भाई साहब फोकस आपको कहीं दिखेगा ही नहीं। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में भूल भुलैया 3 का मैंने जो एक्सपीरियंस किया हुआ है तो उसे हम शब्दों में बयां करेंगे, तो रिव्यू करेंगे। तो चलिए ज्यादा उतना टाइम लेते हुए वीडियो को हम स्टार्ट करने से पहले चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक शेयर कमेंट भी जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है कि भाई रू बाबा लोगों को ठग रहा है, यानी कि नकली भूतों को दिखाकर वो पैसे ऐंठ रहा है, और भाई साहब इसके साथ एक चुटकू भी है। तो कहानी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। उससे पहले हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, 200 साल पहले का है। तो भाई साहब राजा अपने बेटी को मार देता है, जिंदा जला देता है। भाई क्यों? क्योंकि वो नाच रही है या कि कोई और कारण है, ये भाई साहब आपको क्लाइमैक्स में जरूर समझ जाएगा। तो दोस्तों मार दे, जिंदा जला देता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, 200 साल के बाद रू बाबा आते हैं तो लोगों को ठग रहा है और नकली आत्मा इत्मा वो दिखाकर। तो दोस्तों ये हो जाने के बाद उसे जो तिप्ती डिमरी मिल जाती है। तो दोस्तों तिप्ती डिमरी मिल जाने के बाद वो राजमहल को ले जाती है। असली तो भाई साहब राजमहल उनका घर है ही नहीं, कि बल्कि वो लोग भैंस के तबेले में रह रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ से वो स्टोरी स्टार्ट होती है। यहीं तक तो ठीक था, लेकिन दोस्तों आगे फर्स्ट हाफ में मुझको उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं हो रहा था कि भाई साहब मैं इस फिल्म को वैसे प्रेजेंट करूं कि भाई साहब कि ये लोग कहीं से भी क्या भी ला देते हैं। एग्जाम्पल तौर पर विजय राज इतने बड़े कॉमेडियन, उनको कुछ भी नहीं दिया है। और उसके अलावा दोस्तों राजपाल यादव और भाई साहब अश्विनी मैम भी है। उसके अलावा दोस्तों और एक उनका नाम तो नहीं आ रहा, लेकिन आप समझ गए होंगे, बड़ा पंडित और छोटा पंडित और पंडितायन। दोस्तों ये कॉमेडियन के दिग्गज, इनको भी सही ढंग से यूज नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ तक ठीक था, लेकिन जो क्लाइमैक्स और बिगिनिंग में था उसके बीच में जो है वो कुछ भी कर दे रहे हैं। कुछ भी आपको देखते वक्त फर्स्ट हाफ में आपको ऐसा लगेगा कि ये भूल भुलैया 3 ही देख रहा हूं या फिर भूल भुलैया 2 देख रहा हूं मैं, आपको ऐसा फील हो जाएगा। लेकिन सेकेंड हाफ में माधुरी दीक्षित आ जाती है, उससे पहले विद्या बालन भी आ जाती है कि इतना सबसे बड़ा हाइप इन्होंने क्रिएट कर दिया था कि ओजी मंजुलिका इज बैक। तो भाई साहब थोड़ी उम्मीद ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन ट्रेलर को देखने के बाद वो उम्मीद भी थोड़ी बहुत तो थी, लेकिन भाई साहब फिल्म को देखने के बाद वो उम्मीद भी खरी नहीं उतरी। क्योंकि दोस्तों ओजी मंजुलिका आप भूल भुलैया 1 देख लेना, ये दोनों की फिल्में भाई साहब वो टक्कर क्या भाई साहब उसके आसपास भी ये नहीं भटक रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो दोस्तों फर्स्ट हाफ ऐसे ही चला जाता है मस्ती मजाक में। तो दोस्तों सेकंड हाफ में अब भाई साहब वो रू बाबा को किस लिए लाती है कि भाई साहब वो उसको लालच देती है कि 1 करोड़ का है, तो भाई साहब मैं तुम्हें मेरा काम तो मंजुलिका को भगा दो, मैं तुमको 1 करोड़ रुपए दूंगी। तो ऐसा हो जाता है, वो पैसों की लालच में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर उल्टा ही हो जाता है। क्या उल्टा हो जाता है? तो दोस्तों वहां पर जो 200 साल पहले का जो राजा था वो सेम टू सेम कार्तिक आर्यन जैसे दिखता था। तो उसका पुनर्जन्म हुआ है या क्या हुआ है आप फिल्म में देख लेना। लेकिन स्टोरी यहाँ नहीं है, लेकिन आगे जाकर पता चलता है कि तो दोस्तों पुनर्जन्म तो इसका हुआ ही नहीं था। क्लाइमैक्स में जो दिखाया गया है हमको सेकेंड हाफ में यही चलते रहता है, वो उतना मुझको लगा नहीं। लेकिन क्लाइमैक्स में आप देखना, क्लाइमैक्स सच में आपको मजा आ जाएगा, सच में मजा आ जाएगा। लेकिन आपके होश उड़ जाएंगे। और इसके अलावा मेरे तो नहीं उड़े भाई, सच में कह रहा हूँ, मेरे तो नहीं उड़े। हाँ थोड़ी बहुत तो लगी, लेकिन अच्छी थी, लेकिन उतना भी बढ़िया नहीं था जो अनीस बज्मी और भाई साहब टी सीरीज इनके मेकर्स इतना बिल्डअप दे रहे थे। मुझको उतना भी खास नहीं लगा, लेकिन आपको लगता हो तो कमेंट्स में जाकर जरूर बता देना। और भाई साहब ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ये फिल्म पूरी बेकार है। कुछ जगह थोड़ी बेहतर है और थोड़ी बेहतर हो सकती थी। एग्जाम्पल तौर पर कॉमेडी हाँ 50% से नीचे था, लेकिन हमें जो कॉमेडी चाहिए थी राजपाल यादव से, विजय राज से, तो दोस्तों और बड़ा पंडित छोटा पंडित, ये सब से हमें बहुत ज्यादा उम्मीद थी कॉमेडी के नाम पर। तो दोस्तों कॉमेडी तो मुझको उतना तो नहीं लगा, लेकिन 50% के नीचे था, उतना भी ज्यादा नहीं था। हाँ दोस्तों, तो
यहीं पर अब क्लाइमैक्स देखते हैं तो जाकर देख लेना। सॉन्ग्स तो भाई साहब 19-20 का फर्क था, लेकिन सॉन्ग तो अच्छा था। लेकिन जो वीएफएक्स वर्क लिया है और थोड़ा ज्यादा बेहतर हो सकता था, मुझको ऐसा लग रहा है। मेरी पर्सनल फीलिंग है कि वीएफएक्स वर्क और थोड़ी ज्यादा हो सकता था। लेकिन जो आप हॉरर कॉमेडी बना रहे हो तो भाई साहब हॉरर तो मुझको दिखा ही नहीं, मैंने डरा ही नहीं, मुझको डर भी नहीं आया। कॉमेडी के नाम पर आप कुछ भी बना रहे हो, लेकिन 50% के नीचे कॉमेडी कौन हंसता है भाई? 50% के ऊपर यहाँ तो आप 70% या 80% आप कॉमेडी डालते हो, तो भाई साहब थोड़ी बहुत तो उम्मीद थी। लेकिन फिल्म बन गई है, जाकर देख लेना आपको कैसी लगी। मुझको कैसी लगी मैंने आपसे शेयर किया हुआ है, तो आपको कैसी लगी तो कमेंट्स में जाकर जरूर बता देना। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं। जय हिंद।